हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोगों ने यूपी स्पेशल का पहला टॉपिक कर लिया था, ठीक है। यानी हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जो क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने कर लिए थे। आज टॉपिक 2 करेंगे, जिसमें आर्थिक, भौगोलिक और थोड़ा सा सेंसस के क्वेश्चंस कर लेंगे, यूपी खास तौर से, ठीक है। यानी सेंसस में थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करके पढ़ लेंगे, नेशनल लेवल का भी पढ़ लेंगे और यूपी लेवल का भी पढ़ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। ये बॉर्डर पूछ रहा है, यूपी की बॉर्डर किस स्टेट से नहीं लगती है। तो आइए सीधा मैप पे देखते हैं, ठीक है। मैप को देखिए, मैं जूम कर दे रहा हूँ और यहाँ पे देखिए आप इस रीजन को देखिए। इस रीजन में यूपी से जो बॉर्डर टच करने वाले जो स्टेट्स हैं, वो सबसे पहले उत्तराखंड आपको दिख रहा है, ठीक है। ये उत्तराखंड है। दूसरा आपको हिमाचल प्रदेश भी दिख रहा है, ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तीसरा आपको हरियाणा भी दिख रहा है, ये पूरी बॉर्डर लग रही है यहाँ से, हरियाणा, ठीक ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे राजस्थान टच कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे लंबी बॉर्डर जो है वो एमपी के साथ टच करती है। तो एमपी फैक्ट याद रखना, सबसे लंबा लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है यूपी का एमपी के साथ है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। छत्तीसगढ़ भी दिख रहा है, ठीक। फिर आपको झारखंड दिख रहा है और बिहार दिख रहा है। यानी आप लोग 8 स्टेट जो पढ़ते हैं, यूपी की बॉर्डर 8 स्टेट से टच करती है, ठीक है। और कर्क रेखा के बारे में भी पढ़ती हैं कि कितने स्टेट से कर्क रेखा पास होती है इंडिया से, तो वो भी 8 है ना। लेकिन कर्क रेखा यूपी से नहीं पास करा देना, ठीक है। तो यूपी के बॉर्डर को टच करने वाले स्टेट जो हैं वो 8 हैं टोटल, ठीक है। और अगर यूटी भी पूछे तो फिर यूटी +1 और कर लेना, यानी दिल्ली भी टच करती है ना। तो अगर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का टोटल पूछे तो 9 कर देना, अगर स्टेट्स पूछे तो अकेला 8 कर देना, ठीक। और आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, पंजाब से टच नहीं कर रहा बॉर्डर, ठीक है। यूपी का पंजाब से टच नहीं करता बॉर्डर। तो जल्दी से ऑप्शंस देख लीजिए। यहाँ पे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा देखा भी आपने, पंजाब के साथ बॉर्डर मैच नहीं करे, टच नहीं करे, सॉरी टच नहीं कर रही यूपी की, ठीक है। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। और सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ पड़े यूपी का, एमपी के साथ, ठीक है, एमपी के साथ। तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर एमपी के साथ कर देना। और सबसे छोटा बॉर्डर जो टच करता है वो हिमाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। तो ये 2 फैक्ट और याद रखना आप लोग, ठीक। लॉन्गेस्ट बॉर्डर एमपी और शॉर्टेस्ट बॉर्डर हिमाचल प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यूपी की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। देखिए यहाँ पे राज्यों पूछा है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को सही करेक्ट करके यहाँ पे इनको प्रिंट करना चाहिए था। यहाँ पे ऑप्शन 8 भी दे रहे हैं, ये 9 भी दे रहे हैं। क्योंकि अगर स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स तो हम लोगों ने 8 पढ़े ना, ठीक है। और +1 जो पढ़ा था वो दिल्ली पढ़ा था, दिल्ली स्टेट तो है नहीं, दिल्ली तो यूटी है। तो हम इसमें आंसर 8 मारें या फिर 9 मारें। तो राज्यों के हिसाब से तो 8 मारना चाहिए, ठीक है। लेकिन आंसर यहाँ पे कमीशन 9 दे रहा है। तो ये कमीशन की हमेशा से बेवकूफ़ी रहती है, कुछ ना कुछ प्रिंट करके गलती करते हैं, फिर बाद में रिवाइज आंसर की देते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग राज्यों के हिसाब से चलते हैं, राज्य पूछा है तो 8 हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यूपी का सबसे पूर्वी शहर यानी ईस्टर्न ईस्टर्न सिटी पूछ रहा है। तो जल्दी से मैप पे आइए। फिर ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है। तो सबसे बेस्ट भी पूछ लेता है कौन सा है। और सबसे साउथ में आपको दिख रहा होगा, सबसे साउथ में कौन सा है। आप यदि इसका लैटिट्यूड देखें ना, अक्षांश, तो वो सोनभद्र का नीचे आएगा ललितपुर की अपेक्षा। तो यहाँ पे सबसे साउथ में ललितपुर नहीं मानना, सोनभद्र मानना है। लेकिन क्वेश्चन में सबसे ईस्ट पूछा है, ठीक है। तो ईस्टर्न सिटी जो है वो बलिया है, ठीक है। मैं जूम कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये बलिया है, ठीक है। ये जो कॉर्नर दिख रहा है बलिया शहर का, बलिया डिस्ट्रिक्ट का। और सबसे नॉर्थ का अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो वो सहारनपुर है, ठीक है। यहाँ पे एक फैक्ट और आप लोग जान लीजिए, आपको ये बदायूं डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, यहाँ पे मार्क कर दूँ। बदायूं बदायूं एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा जिलों को टच करता है, ठीक है। और वो ज़िले हैं टोटल 9। वो आप देखो यहाँ पे देख सकते हैं, जीते हुए फुले, मैं यहाँ पे और जूम कर दे रहा हूँ, फिर देखिए। जीते हुए फुले नगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, सहारनपुर, सॉरी शाहजहाँपुर, ये फरुखाबाद, काशीराम नगर, अलीगढ़ और बुलंदशहर, ठीक है। टोटल 9 शहर हो जाते हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो बदायूं के बारे में याद रखना। अगर कोडिंग में क्वेश्चन आ गया एक्सटेंशन को लेके, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन को लेके यदि क्वेश्चन आ गया, तो ऐसा मोटा मोटा आप लोग याद रखिए, यूपी का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है वो लगभग बराबर है, ठीक है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो इसे बोलते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, ठीक है। यानी अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 7.36 है, ठीक है। यानी 7 डिग्री 36 मिनट। और देशांतरी विस्तार अगर पूछे तो इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 7.3 है, 7.3, सॉरी 7.09, ठीक है, 7.09। यानी ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि यूपी का जो मैप है उसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पूर्वी शहर आपने कौन सा देखा, अभी बलिया देखा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मैपिंग से क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि हम लोग टॉपिक ये पढ़ रहे हैं ना। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है, नहीं पूछा है। और 2014 यारो प्री में पूछा है। तो भाई ऑप्शन देख लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग मैप पे देखते हैं। बलिया, हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी। लेकिन इस क्वेश्चन को तो हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए ना। बलिया आपने कहाँ देखा, सबसे ईस्टर्न देखा ना, सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट तो बलिया देखा ना। और लखनऊ तो बीचों बीच में है यूपी के, तो आंसर ऑब्वियसली ये हो जाएगा। फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि लखनऊ को टच करने वाले कौन से ज़िले हैं, ठीक है। तो 3 तो आपको यही दिख रहा है जो ऑप्शन में है, ठीक है। पहला उन्नाव, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो लखनऊ को टच करने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई, ये ऑप्शन में लिखा है।
सीतापुर और रायबरेली, यानी 5 डिस्ट्रिक्ट पढ़ा आपने, ठीक है, यूपी को जो बॉर्डर करती हैं। अब जल्दी से इसको मैप पे देख लीजिए। आइए यहाँ पे मैं जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये है लखनऊ बीचों बीच में, दिख रहा, थोड़ा सा ब्लर हो गया होगा पर कोई नहीं, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा ना। लखनऊ से टच करने वाली आपने उन्नाव देखा, 1, रायबरेली 2, बाराबंकी, ठीक है, सीतापुर और हरदोई, यानी 5 डिस्ट्रिक्ट देखा, तो याद रखना 5। 5वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको आरोही क्रम बताना है किसका, एरिया वाइज कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो यूपी के बारे में आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे, लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है वो सबसे बड़ा है, यानी सबसे बड़ा जिला जो यूपी का है वो कौन सा है, लखीमपुर खीरी। उसके बाद कौन सा है, सोनभद्र, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर में लिख दे रहा हूँ, यूपी का जो सबसे बड़ा जिला है वो है लखीमपुर खीरी, ठीक है। इसके बाद है सोनभद्र, फिर है हरदोई, फिर सीतापुर। ये 4 आपको याद रखना, जैसे ये आरोही क्रम में, ये अवरोही क्रम में लिखा है, ठीक है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। और क्वेश्चन में पूछा है आरोही क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, यानी सबसे लास्ट में जो आएगा वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाराबंकी दिख रहा है, तो बाराबंकी तो यहाँ टॉप 4 में है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। गौतम बुद्ध नगर टॉप 4 में है नहीं, गलत हो गया ऑप्शन। सोनभद्र दिख रहा है, ठीक है, तो सोनभद्र तो है यहाँ पे, क्योंकि लखीमपुर खीरी है नहीं ऑप्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने शुरुआत ही यहाँ से की है। तो हम लोगों को ये ऑप्शन उसी ऑप्शन में ही देखना है। तो आप यदि जीवी नगर का एरिया देखेंगे तो आपको 1282 मिलेगा, बट इसको याद नहीं रखना है, मैं याद रखने के लिए नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बस एक मोटा मोटा आइडिया। बाराबंकी का एरिया 1408 और मिर्ज़ापुर का 1405 और सोनभद्र तो सबसे बड़ा है ही फिर 6905 और 1 किलोमीटर स्क्वायर में है सब, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर है, इसके बाद मिर्ज़ापुर आना चाहिए था, फिर बाराबंकी, फिर सोनभद्र, और ऐसा ऑप्शन क्वेश्चन में है नहीं, तो यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत है, यानी ऑप्शन जो है ना वो क्रम में नहीं दिए हैं। फिर भी हम लोगों ने तो सीख लिया ना, तो ध्यान रखना सोनभद्र सबसे बड़ा है इनमें। अगर ओवरऑल यूपी में सबसे छोटा क्षेत्रफल में पूछे कौन सा जिला है, तो वो क्या मारेंगे, वो हापुड़ को लगा देना, ठीक है, हापुड़ को। चलिए देखिए मैप को देखिए थोड़ा सा, आपको लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा दिख रहा होगा एरिया में, है ना, लखीमपुर खीरी। उसके बाद नीचे ये सोनभद्र है, ये सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है, एरिया वाइज। और तीसरा कौन सा पड़े थे, हरदोई पड़े थे, ठीक है, तो ये हरदोई है, यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, ये हरदोई है। और चौथा पड़े थे सीतापुर, तो सीतापुर भी अच्छा खासा एरिया में बड़ा दिख रहा है। 6वां क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको एरिया वाइज ही बताना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए कुछ क्वेश्चंस कॉमन सेंस से भी कर लिया कीजिए, यदि कुछ भी नहीं आ रहा है तो। ये जो नगर जो है ना, जितने नगर हैं ये सब आपको पता है कि सब बाद में बने, किसी को काट छाँट के ही बनाए, किसी बड़े शहर को या बड़े डिस्ट्रिक्ट को, है ना। तो जो पुराने शहर हैं वो ऑब्वियसली क्या शहर, वो एरिया वाइज बड़े होंगे। जैसे कुछ भी नहीं आ रहा तो ऐसा सेंस तो लगा ही सकते हो ना। तो यहाँ पे देखो पुराना शहर वाराणसी दिख रहा, तो आप वाराणसी को सबसे बड़ा यहाँ पे शहर एरिया वाइज सेंस कर सकते हो, समझ सकते हो। तो चूँकि अवरोही क्रम बताना है तो सबसे पहला जो होना चाहिए वो लार्जेस्ट होना चाहिए, तो सबसे पहले वाराणसी होना चाहिए, तो हम लोग ये ऑप्शन को पकड़ेंगे और डी ऑप्शन को पकड़ेंगे। और आपको संत रविदास नगर के बारे में पता होगा कि ये भी किसी को काट के ही बनाया गया था, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं ना कि जिससे काटा गया होगा उसका 80% ले लिया होगा इसने, उसका कुछ हिस्सा ही बना होगा। तो मतलब ये सोच सकते हो आप कि ये जो होना चाहिए ना वो सबसे छोटा होना चाहिए। देखिए मेंस में क्वेश्चन पूछा तो बिल्कुल आसान वाले तो पूछेगा नहीं, तो तुक्का मारने से अच्छा है कि कुछ ऐसे ही सोच लें कि मतलब पॉसिबिलिटी हो जाए सही होने की, तो आप इसको सबसे छोटा मान सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी एरिया की बात है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ये 1535 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर का है 1442, ठीक है। बागपत का है 1321 और संत रविदास नगर का है 1000 लगभग, ठीक है, 1000 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसको ये मत सोचना कि बहुत कम ही डिफरेंस है, इसमें भी बहुत कम डिफरेंस है, ये बहुत डिफरेंस होता है। 100 किलोमीटर 100 किलो स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। अगर इसका 3 गुना कर दोगे तो 300 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और 300 किलोमीटर स्क्वायर मालदीव का पूरा एरिया है, समझ रहे हैं। तो मतलब डिफरेंस आपको छोटा सा दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लगभग बराबर है, एरिया में ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब इससे एक फैक्ट और सामने आ रहा है कि मालदीव से 5 गुना बड़ा है वाराणसी। इस तरह के फैक्ट पूछने नहीं वाला है एग्जाम, ठीक है। मैं तो बस एक जनरल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ ताकि पिक्चर क्लियर हो मैपिंग की। 7वां क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद, आपने अभी जस्ट पढ़ा हापुड़, ठीक है, हापुड़ पढ़ा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। हापुड़ का एरिया आपने कितना पढ़ा, लगभग 660 किलोमीटर स्क्वायर पड़ा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है क्योंकि एग्जाम में एक्सट्रीम चीज़ें पूछी नहीं गई हैं, ना सबसे बड़ा पूछा ना सबसे छोटा पूछा, इसके बीच के फैक्ट पूछ लिए हैं। तो आपको कानपुर नगर तो बिल्कुल नहीं लगाना है, लेकिन देखो चारों ऑप्शन नगर में लिखे हुए हैं, नगर शब्द लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा याद रख लो कि जो नगर शब्द है इनमें सबसे छोटा एरिया जो है ना वो जीवी नगर का है, ठीक है। 1442 अभी पढ़ा था आपने, 1442 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, अगर ओवरऑल पूछे तो फिर वो हापुड़ है, और सबसे बड़ा आपने लखीमपुर खीरी पढ़ा। ये लगभग वही क्वेश्चन है, लगभग कैसे हम क्वेश्चन है। निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, आपने भी जस्ट पढ़ा लखीमपुर खीरी है, ठीक है। और देखो ये चारों ऑप्शन जो हैं ये टॉप 4 ही लिखे हुए हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा जो है वो लखीमपुर खीरी है, इसके बाद कौन सा पड़ता है, याद आ रहा, सोनभद्र पड़ा था, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट है। इसके बाद हरदोई 3rd लार्जेस्ट है और सीतापुर 4th लार्जेस्ट है, ठीक। चलिए आगे करते हैं। 9वां क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, एक्चुअली हमने स्कैन किया है ना तो वो सेम क्वेश्चन आ जा रहे हैं, घटना चक्र क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो अगर रेपिटेशन हो जाए तो मतलब बोर ना होना भाई, एक तरह से रिवाइज तो हो जा रहा है, तो जो क्वेश्चन रिवाइज होगा वो जल्दी से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसका आंसर खीरी है, ये सबसे बड़ा जनपद पूछ रहा है।
हमने आप लोगों को जब दृष्टि यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज कर रहे थे उसमें इंडिया का एरिया आपको बताया था और आप लोगों को याद भी होगा लगभग कितना बताया था 33 लाख, ठीक है, 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर बताया था, ठीक है। और यूपी का एरिया बता सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि एरिया तो लगभग मोटा मोटा याद होना ही चाहिए। यूपी का एरिया है 2.4 लाख, ठीक है, 2.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसका परसेंट में निकालेंगे तो बताएंगे कितना होगा। अगर परसेंट में निकालेंगे तो 7.3% आएगा, ठीक है। यानी पूरे इंडिया का जो यूपी का क्षेत्रफल है पूरे इंडिया का 7.3% है, ठीक। तो ये सेंसस में पढ़ते होंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और भाई अगर पॉपुलेशन की बात करें तो उसका 2.5 गुना हो जाता है। कितना पॉपुलेशन में कितना है, 16.5% है लगभग शायद ना। इसको बताना क्लियर करके कि इंडिया से हमारी पॉपुलेशन, यूपी की पॉपुलेशन जो है वो कितनी परसेंटेज में है। 10वां क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। देखिए ऑप्शंस भी देखिए, ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस का क्वेश्चन है ये, मतलब कोई टॉप का 4 या फिर सबसे लोएस्ट का 4 देखिए क्वेश्चन नहीं पूछा है, सब बीच बीच में से उठाया है, ठीक है। तो फिर इस तरह के क्वेश्चन होंगे फिर कैसे। इसका सिर्फ एक ही की पॉइंट है कि आप मैप को अच्छे से जज करें, अच्छे से देखें, ऑब्जर्व करें। चलिए तो फिर हम मैप पे ले चलते हैं आपको। ऑप्शंस में क्या क्या थे, बनारस, जौनपुर, इलाहाबाद और गाजीपुर, ठीक है। अब इन चारों जिलों को देखिए मैप पे। सबसे पहले देखिए आप, देखिए मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ तब देख पाएंगे, ये बनारस है, ठीक है, दिख रहा। उसी के थोड़ा सा आगे चलिए तो आपको जौनपुर दिख गया, ठीक है। जौनपुर से नीचे कूद आइए आपको इलाहाबाद दिख गया, ठीक है। और बनारस के आगे चले जाइए तो ये गाजीपुर है। अब इन चारों को देखिए और बताइए किसका एरिया जाता है। ऑब्वियसली आपको इलाहाबाद का दिख रहा होगा, ठीक है, इसके बाद जौनपुर का दिख रहा, फिर गाजीपुर का दिख रहा, सबसे छोटा बनारस है। तो हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन किया था कि वहाँ पे बनारस का एरिया ज़्यादा था बाकी चारों से, बाकी तीनों से, लेकिन वो सब जो डिस्ट्रिक्ट थे वो नए थे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से याद रखना है कि ओवरऑल यदि आप देखें अगर पूरे मैप में तो बनारस पुराना शहर होकर भी बहुत बड़ा एरिया में नहीं है, बहुत छोटा है। आप बनारस को कंपेयर करके देख लो, मिर्ज़ापुर बगल में है उससे भी छोटा है, गाजीपुर से छोटा है, इवन मऊ से भी छोटा है। बाकी इधर रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, किसी से भी कंपेयर करो आपको बनारस छोटा दिखेगा साइज में, एरिया वाइज। तो ध्यान रखना बनारस ओवरऑल छोटा ही है, ठीक। बशर्ते ये देख लेना कि बनारस के साथ ऑप्शंस क्या क्या हैं। चलिए ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया ना इलाहाबाद का सबसे बड़ा एरिया, ठीक है, तो सबसे छोटा पूछा था, आंसर हो गया बनारस। 11वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। और ये चारों ऑप्शन में आपको वो नगर ही दिख रहे हैं, नगर वाले जो शहर हैं, ठीक है, जिनके लास्ट में नगर लिखा हुआ है, तो इन पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाए कीजिए। और ये बहुत आसान है, आप मैप को देखेंगे ना तो सब लाइन से ही हैं, ऊपर से नीचे आपको दिख जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, मैप को अच्छे से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। चलिए मैप पे चल, ऑप्शन पढ़ लो पहले एक बार, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर और संत रविदास नगर, ठीक है। आइए मैं इसको जूम कर रहा हूँ, फिर देखिए आपको ऑप्शन में सिद्धार्थ नगर दिख रहा था, सिद्धार्थ नगर ये, ठीक है, दिख रहा। और जूम कर दें, अब दिख रहा सिद्धार्थ नगर सबसे टॉप पे। इसके बाद ये दिख रहा है येलो कलर में, ये यहाँ पे संत कबीर नगर, ठीक। तो सबसे नॉर्थ में सिद्धार्थ नगर हो गया, फिर नीचे साउथ में आएंगे तो आपको संत कबीर नगर मिल जाएगा। और साउथ में चलिए, और साउथ में आएंगे आप तो आपको अम्बेडकर नगर दिख रहा है, उसी के नीचे आइए, दिख रहा है अम्बेडकर नगर, ये लिखा है अम्बेडकर नगर, ठीक। ये तो पहले से ही अरेंज में लगे हुए हैं, ठीक है। और अम्बेडकर नगर के बाद जौनपुर डाकिए और आप SRN पे आ जाइए, SRN यानी संत रविदास नगर, ठीक है। तो सबसे आपने नॉर्थ में क्या पढ़ा, मैं इसको अब जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक। सबसे पहले आपने सबसे नॉर्थ में सिद्धार्थ नगर पढ़ा, ठीक है, फिर उसके नीचे आपने संत कबीर नगर पढ़ा, फिर और नीचे आएंगे और साउथ में आएंगे आपको तो अम्बेडकर नगर मिला आपको, ठीक है। और साउथ में आएंगे तो आपको संत रविदास नगर मिला, ठीक है। ये ऑर्डर बना हम लोगों का। तो देखिए यहाँ पे कौन सा आपको दिख रहा, नॉर्थ से साउथ, सिद्धार्थ नगर सबसे ऊपर देखा था, इसके बाद कौन सा देखा था, संत कबीर नगर, ठीक है, फिर अम्बेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ें, 12वां क्वेश्चन, कौन सा जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता। देखिए मैपिंग में मतलब अनलिमिटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, और अगर मैपिंग ठीक ठाक है ना आपकी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैपिंग से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप कर ले जाएंगे। अगर नहीं भी आएगा ना तब भी आप रिजेक्शन से कर ले जाएंगे। अब इस ऑप्शंस को देखिए, वैसे क्वेश्चन ईजी आप लगा ले जाएंगे। सोनभद्र की स्थिति आप जानते हैं कि सबसे साउथ में जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी की वो सोनभद्र है, और इलाहाबाद यहाँ लाई कर रहा है, और आप सोनभद्र पे जाएंगे तो यहाँ पे लाई कर रहा है, इसके बीच में आपको जिले दिख जाएंगे। चलिए मैप पे देखते हैं, ऑप्शन थोड़ा याद रखना ताकि वहाँ पे देखना पड़ेगा ना, चित्रकूट, रविदास नगर, जौनपुर और सोनभद्र। आइए इलाहाबाद दिखा, ठीक है, इलाहाबाद से टच करता हुआ चित्रकूट बगल में दिख रहा, मैं और जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इससे तो इससे बॉर्डर बना रहा है, ठीक है। जौनपुर ये है, जौनपुर से भी टच कर रहा है इलाहाबाद, संत रविदास नगर है तो इससे भी टच कर रहा है, सोनभद्र से नहीं कर रहा, ठीक है, मिर्ज़ापुर की वजह से, क्योंकि मिर्ज़ापुर बीच में घुसा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, सोनभद्र हो जाएगा, ठीक। और सोनभद्र के बारे में भी पूछा जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग पढ़ते रहते होंगे कि सोनभद्र बाकी कितने स्टेट्स को टच करता है, बाकी कितने राज्यों को टच करता है। तो आप 4 पढ़ते हैं, ठीक है, 4 में पढ़ते हैं MP, ठीक है, ये रीजन जो है वो तो MP है। दूसरा पढ़ते हैं छत्तीसगढ़, ठीक है, तीसरा झारखंड और चौथा बिहार, ठीक है। ये 4 स्टेट हैं जो सोनभद्र टच करता है, तो ये MP हो गया, ठीक है, ये MP रीजन है, ये वाला बॉर्डर, ये वाला रीजन छत्तीसगढ़ हो जाता है, ठीक है, ये झारखंड है और ये वाला रीजन बिहार हो जाता है,
ठीक, चलें क्वेश्चन पे चलें। तो अभी आंसर क्या देखा आपने, इलाहाबाद के साथ सीमा कौन नहीं बना रहा, सोनभद्र नहीं बना रहा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। पहले तो एक चीज़ देख लीजिए, अन्न प्रथा क्या है। फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, अन्न प्रथा बुंदेलखंड रीजन की ये एक प्रथा है। ठीक, और इस प्रथा में होता क्या है, यदि आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो गर्मियों के मौसम में, यानी जब फसल कट जाती है, कब कटती है, चैत में कटती है ना, चैत यानी मार्च। ठीक है, मार्च में फसल कटने के बाद जो जानवर होते हैं उनको छोड़ देते हैं हम लोग, छुट्टा छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये अन्न प्रथा होती है। तो इन जानवरों को खुला छोड़ने से होता क्या, अल्टीमेटली कृषि और वानिकी के विकास पर थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नुकसान तो पहुँचाएंगे ना भाई, जानवर हैं तो नुकसान पहुँचाएंगे, तो इसलिए अभी सब बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अन्न प्रथा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का है, तो बी ऑप्शन हो गया इसका आंसर। 14 देखिए, यहाँ पर समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार यूपी का कौन सा स्थान है। तो यूपी का कौन सा है आपको पता है, चौथा है। ठीक है, फोर्थ है। तो पहला कौन है, फर्स्ट कौन है, पहले राजस्थान है। ठीक है, सेकंड कौन है, एमपी है। थर्ड कौन है, महाराष्ट्र है। इसके बाद फिर यूपी का नंबर आता है। और यूपी का क्षेत्रफल अभी हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चंस में, कितना पढ़े हैं, जब हम लोगों ने कंपेयर किया था नेशनल लेवल से, 2.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पढ़े। तो फिर राजस्थान का भी थोड़ा सा जान लीजिए, राजस्थान का 3.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, यानी राजस्थान यूपी का लगभग 1.5 गुना है। और इंडिया का क्या पड़ता है, इंडिया का 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये इंडिया का है। इस फैक्ट को याद रखें। ठीक है, काफ़ी चीज़ें इससे बन जाती हैं। तो आंसर चौथा हो गया। 15वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सेंसस का क्वेश्चन है, 2011 का सेंसस यहाँ पे पूछा है, लिटरेसी रेट पूछा है, साक्षरता दर पूछा है, वो भी वृद्धि पूछी है, यानी पहले कितनी थी और अब कितनी है। यानी 2001 में जो सेंसस हुआ था उस टाइम पर लिटरेसी रेट कितनी थी। ठीक है, और 2011 में लिटरेसी रेट कितनी थी, उसके बाद वृद्धि कितनी हुई। तो पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, तब तुम डिफरेंस निकाल के वृद्धि निकाल पाएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन मतलब आसान नहीं है, टफ क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शंस भी सब नज़दीक नज़दीक दिए हैं। तो 2001 में जो लिटरेसी रेट थी वो 56.27% थी। ठीक है, और 2011 में लिटरेसी रेट थी, ये तो याद होगा, 67.68। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2011 का। अब इसमें डिफरेंस निकाल लीजिए भाई, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो 11.45 आ जाएगा। ठीक है, 11.45 यही वृद्धि है। तो साक्षरता दर 67 और 68 ऐसे याद रख लीजिए। ठीक, चलिए अगला कीजिए। देखो भाई क्वेश्चन है, 2011 में भारत का सेंसस, यहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है, जल्दी से बताइए, क्या पड़े अभी लोग, 6768। ठीक है, 6768 सी ऑप्शन। वृद्धि कितनी, लगभग 11.25%। ठीक है, पिछले सेंसस के कंपेयर में। 17, एक क्वेश्चन पुराना है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें साक्षर व्यक्तियों के प्रतिशत ही पूछा है। तो अभी तो हम लोगों ने लेटेस्ट का देखा, 2001 से 2011 का देखना है, मैं तो वो तो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, 11.45 की वृद्धि हुई थी साक्षरता दर में। और 2011 में लिटरेसी रेट है कितना, 6768। मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि याद रहे। ठीक है, क्योंकि ऐसे फैक्ट हैं भूल जाता है। 18वां क्वेश्चन देखिए, 2001 की जनगणना। देखो 2001 से ध्यान नहीं देना। ठीक है, हम लोग तो 2011 का करेंगे। ठीक, यहाँ पे यूपी का लिटरेसी रेट पूछा है मेल का। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज कितना है, यूपी का एवरेज कितना है, हम लोगों ने भी पढ़ा है। यूपी की एवरेज लिटरेसी रेट जो है वो 6768 है। ठीक है, 6768 याद रखना। तो ये तो हो गई एवरेज। ठीक है, अब इसमें मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं ये पूछा है। तो आप लोग बताइए, यूपी की बात कर रहे हैं और इसमें मेल और फीमेल में मेल का ज़्यादा होगा फीमेल से कि कम होगा, मेल का ऑब्वियसली ज़्यादा है। ठीक है, यूपी है, केरल होता तो हो सकता बराबर होता। तो मेल की लिटरेसी रेट जो है पुरुष की वो 79.24, ये एग्जैक्ट फिगर याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट ही पूछता है, नज़दीक रहते हैं ऑप्शंस। और फीमेल का अगर पूछा जाए तो कितना, 59.26। ठीक है, 59.26। हमने यूपी पीसीएस दृष्टि जब टेस्ट सीरीज कर रहे थे हम लोग, तब वहाँ पर डिस्कस किया था कि इसमें डिफरेंस लगभग कितने का है, 20% का। ठीक है, तो ये एक तरह से नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, इसको बराबर होना चाहिए। और अभी तो रिजल्ट भी आया यूपीएससी का, आपने देखा होगा टॉप 10 में 5 लड़के हैं तो 5 लड़कियाँ भी हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे यूपी का लिटरेसी रेट कितना हो जाएगा पुरुष का 2011 के अनुसार 79 ये लिखा है, ये वाला फैक्ट 2.24। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन पर ध्यान मत देना, ऑप्शन तो 2001 के अनुसार लिखा हुआ है ना, ये फैक्ट याद रखना। यहाँ पे एक फैक्टर ऐड कर लीजिए, ये यूपी का हमने एवरेज देखा 67.68 ये लिटरेसी रेट का। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की लिटरेसी रेट एवरेज कितनी है, 72.98। ठीक है, 72.98, लगभग आप 73 याद रखिए, 73% लिटरेसी रेट है। और अगर इंडिया लेवल पे पूछा जाए मेल की कितनी लिटरेसी रेट है और फीमेल की कितनी है, तो जल्दी से यहाँ पे देख लीजिए। मेल की लिटरेसी रेट है वो 80.9 है। ठीक है, और फीमेल की लिटरेसी रेट है 64.63। इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, डिफरेंस कितना है, लगभग 16 का दिख रहा है। ठीक है, 16% का डिफरेंस है मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये 20% यूपी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है डिफरेंस में। और ये तो नॉर्मली याद भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्थिति भी पता चलती है ना स्टेट की कि महिलाओं की स्थिति क्या है। चलिए आगे कर। 19वां क्वेश्चन देखिए, इसको इग्नोर कर देना। ठीक है, 2000 एक्चुअली स्कैन किया है ना क्वेश्चन, टाइप तो किया नहीं है मैंने, तो हम लोग यहाँ पे 2011 के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, यूपी में महिला साक्षरता अभी आपने पढ़ा है, एवरेज कितना पड़ा है, 67.68%। ठीक है, ये यूपी का एवरेज पड़ा है लिटरेसी रेट।
और इसमें मेल का कितना पड़ा 79.24, ठीक है। फीमेल का कितना पड़ा जल्दी से बताइए। जब 20% डिफरेंस याद है तो इसमें 20% घटा दीजिए, ठीक है। तो 59.26 ये फीमेल का पड़ा। तो पिछले क्वेश्चन में मेल का पूछा था, इस बार इन्होंने महिला का पूछ लिया। तो 59.26 ये ऑप्शन में तो नहीं है क्योंकि 2001 के अनुसार है ना, तो ये फैक्ट याद रखना, ठीक। वैसे 2001 में, अगर 2001 के हिसाब से जानना ही चाह रहे हैं तो महिला की साक्षरता 42.98 थी। देखिए कितना मतलब स्थिति बेकार थी। अब जाके ये स्थिति हुई है 59.26, ठीक है, 2011 में। तो इसमें अगर डिफरेंस पूछ लिया तब तो फिर बहुत कठिन क्वेश्चन हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2011 के अनुसार पूछा है और यहाँ पे यूपी की मेल लिटरेसी रेट पूछा है। अभी आपने जस्ट पढ़ा 79.24, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। फिर से जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। यूपी एवरेज 7.68, ठीक है, मेल का 79.24, फीमेल का 59.26, ठीक, डिफरेंस 20% का, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। चलिए इसी टॉपिक के आगे वाले क्वेश्चन करेंगे शाम को।